जय माता रानी। दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अवश्य लिखिए। हर मनोकामना आपकी सदैव पूरी होती रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दोस्तों, वर्ष 2021 में भूल के भी इस समय पे कोई नया कार्य शुरू मत करिएगा। खासतौर पे विवाह, व्यवसाय, गृह प्रवेश, इस प्रकार के मांगलिक कार्य भूल के भी इस समय पे मत करिए, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय पे मुहूर्त और ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं है, जो आपको अब वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाली हूं। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष ख्याल रखने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिससे कि सभी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले, यदि आप नीता विक्रम चैनल आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटे के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की हर जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ शेयर करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों, जब भी हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उस समय पे हम कुछ ग्रहों की स्थितियां देखते हैं। जैसे सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा होता है। यह हमारी किसी भी कार्य में सफलता हमें किस हिसाब से मिलेगी ये बताता है। गुरु ग्रह, जो कि देवताओं के गुरु हैं, इनका भी स्थिति हमें देखना होता है कि यह हमारे भाग्य हमारा साथ देगा या नहीं देगा। देखिए, कर्म तो हम सभी करते हैं। एक व्यक्ति जो किसी ऊंचे पद पे बैठा है वह भी कर्म कर रहा है, और एक व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा है वह भी कर्म कर रहा है। परंतु जो व्यक्ति ऊंचे पद पे आसीन है, उसका गुरु ग्रह उसका अद्भुत साथ देता है और उसके कर्मों के माध्यम से वह बहुत उच्च पद हासिल कर लेता है। वहीं जो व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, उसका गुरु ग्रह बहुत कमजोर है, इसलिए वह अपने जीवन का यापन करने के लिए कठोर श्रम करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाता। अब तीसरा ग्रह होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की स्थिति भी देखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का कारक है। जितना भी सुख हमें प्राप्त होता है, चाहे वह घर का सुख हो, पत्नी का सुख हो, कई तरह का सुख हमें शुक्र ग्रह देता है। तो अब आप समझ गए हैं कि ग्रहों की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जब वर्ष 2021 प्रारंभ हुआ था तो 1 जनवरी को सूर्य धनु राशि में थे, और धनु राशि के सूर्य को खराब बताया जाता है। इस समय पे यदि शुभ कार्य करे जाते हैं तो उनमें सफलता नहीं मिलती, इसलिए इस समय पे शुभ मुहूर्त नहीं था। परंतु 14 जनवरी 2021 की तारीख को सूर्य ने राशि परिवर्तन करा है और अब सूर्य मकर राशि में आ चुके हैं। तो अब सूर्य की स्थिति अच्छी हो गई है। तो अभी से लेके 2-3 दिन तक तो आप जो भी कार्य करना चाहें कर सकते हैं। परंतु 17 जनवरी 2021 की तारीख को गुरु ग्रह अस्त हो रहा है। गुरु ग्रह अस्त हो रहा है, यानी आपको इस समय पे अपने भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे समय में आप कोई भी शुभ कार्य मत करिए। शुभ कार्यों के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि उपनयन संस्कार, विवाह, नया व्यवसाय शुरू करना, कोई भी ऐसा कार्य जो शुभ हो, जैसे कि गृह प्रवेश करना इत्यादि। तो अब आप इस समय पे मत करिए, रुक जाइए। इसके बाद गुरु ग्रह 13 फरवरी 2021 को उदित हो जाएंगे। पर दोस्तों, उसके बाद फिर से एक नई विडंबना है कि जैसे ही गुरु ग्रह उदित होंगे, उसके एक दिन बाद यानी 14 फरवरी 2021 की तारीख को ही शुक्र ग्रह अस्त हो जाएगा। यानी जो कर्मों से हमें सुख की प्राप्ति होती है वो नहीं होगी। तो वर्ष 2021 में 18 अप्रैल 2021 की तारीख को शुक्र ग्रह उदित होगा, जिसे अच्छा बताया गया है। केवल दोस्तों, जब यह समय आ जाए इसके बाद ही आप कोई अपना अच्छा कार्य शुरू करिएगा। यानी वर्ष 2021 में 1 जनवरी 2021 से लेके 18 अप्रैल 2021 के बीच में कोई भी ऐसा शुभ समय नहीं है जबकि कोई आप अच्छा कार्य शुरू कर पाएँ। चाहे वह व्यवसाय की शुरुआत करना हो, घर में प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, कोई मांगलिक कार्य करना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इन तीनों ग्रहों की स्थिति बारी बारी से वर्ष के अलग अलग समय पे कमज़ोर पड़ रही है, जिसके कारण यह आपको अच्छा फल नहीं दे पाएंगे।
तो अप्रैल के बाद ही आप कोई अच्छा कार्य करिए, विशेष तौर पे 18 अप्रैल 2021 की बाद में। परंतु मानव जीवन कभी भी रुकता नहीं है, तो इस बीच में कई लोग जो कि व्रत इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं वो थोड़ा सा ठीक ठाक समय देख के व्रत को शुरू करें। जैसे कि जब भी अमावस तिथि समाप्त हो, यानी अमावस्या की तिथि समाप्त हो, उसके बाद जो शुक्ल पक्ष का पहला वार आए, जो लोग कई लोग वारों के व्रत करते हैं, जैसे कि सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत और रविवार का व्रत। अभी जैसे अमावस्या की तिथि थी 13 जनवरी 2021 की, तो इसके बाद आप जिन लोगों को गुरुवार का व्रत प्रारंभ करना था वो 14 से कर सकते थे, जिनको शुक्रवार का व्रत प्रारंभ करना था वो 15 जनवरी से कर सकते हैं, और शनिवार का व्रत यानी अमावस्या के बाद का पहला शनिवार जो अब कल आने वाला है 16 जनवरी 2021 को आएगा, इस दिन से शनिवार का व्रत शुरू करें। इसी प्रकार जो हर हफ्ते के व्रत होते हैं वो इसी तरह से शुरू करे जा सकते हैं। जैसे कि संडे का व्रत आप 17 जनवरी 2021 से शुरू कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ही। ऐसे ही दोस्तों फरवरी के माह में भी जब अमावस्या की तिथि आएगी उसके बाद जो भी पहले वार आएंगे आप तब से व्रत को शुरू करिएगा। फरवरी की अमावस्या मैं आपको बता देती हूँ कब आएगी। यदि फरवरी में आपको कोई भी वार वाले व्रत प्रारंभ करने हैं तो वह 11 फरवरी 2021 की तारीख के बाद यानी गुरुवार के बाद से प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप शुक्रवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, शनिवार, रविवार, और इसी तरह से जो पहले हफ्ते में जितने व्रत आएंगे वो वारों के व्रत तब आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको अमावस्या की तिथि बता रही हूँ, उसके बाद जो भी पहला वार आए आप जो भी व्रत शुरू करना चाहें वो व्रत आप तब से शुरू कर लीजिए। अब हम मार्च की बात कर लेते हैं। तो मार्च में 13 मार्च 2021 को अमावस्या है, तो ये रविवार का दिन है। आप 13 मार्च 2021 के बाद जो भी पहला वार आए, जिसको सोमवार का करना है वो 14 से करेगा। इसी तरह से लेके पूरे एक हफ्ते में शुक्ल पक्ष के पहले वार आते हैं, तब आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। हर महीने ऐसे ही अमावस्या की तिथि आती है जिसके बाद की शुक्ल पक्ष लग जाता है, और इस समय पे व्रत प्रारंभ करने से आपको अधिक फलों की प्राप्ति होती है। तो यह बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सब मुझसे पूछते हैं कि हम कब से व्रत प्रारंभ करें। तो अब बात करते हैं अप्रैल में। जिन लोगों को अप्रैल में व्रत प्रारंभ करना है उनके लिए मैं बता देती हूँ, अमावस्या आएगी 11 अप्रैल 2021 की तारीख को। तो वार के जो व्रत होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यह सभी व्रत आप 11 अप्रैल के बाद जो पहला हफ्ता आएगा उस हफ्ते में आप शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप अपने व्रतों को रखते हैं तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। व्रत इत्यादि मांगलिक कार्य करने के लिए, सभी कार्यों को करने के लिए शुभ समय का हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो लोग किसी भी गलत समय पे काम शुरू कर देते हैं फिर वो बाद में हमेशा अक्सर यह कहते हैं कि हमारा काम बना नहीं क्योंकि शायद हमारा समय खराब था। तो समय के विषय में मैंने आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को वर्ष 2021 में आप उपयोग कर सकते हैं। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे ही मुझे पता पड़ेगा कि ये वीडियो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। खासतौर पे ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आप कोई भी शुभ कार्य, खासतौर पे जैसे कि व्यवसाय शुरू करना, अपने नए घर का प्रवेश करना, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम करते हैं वो ना करें। और दूसरा, जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं वो सही समय से व्रत शुरू करें। तो अब हम एक बार और थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज़ करके बता देते हैं कि अभी जनवरी में जिनको वार के व्रत शुरू करने थे वह 13 जनवरी 2021 के बाद जो भी पहला हफ्ता आएगा उसमें 7 वार के व्रत शुरू कर सकते हैं। फरवरी में 11 फरवरी 2021 के बाद का जो पहला हफ्ता रहेगा उसमें 7 वार के व्रत शुरू कर सकते हैं। मार्च में 13 मार्च 2021 के बाद का हफ्ता रहेगा उसमें 7 वार के व्रत शुरू करिए। और अप्रैल में 11 अप्रैल 2021 के बाद का जो हफ्ता रहेगा उसमें 7 वार के व्रत शुरू करिए।
अप्रैल तक की जानकारी अभी आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद का पंचांग मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगी। तब तक नवरात्रि भी आ जाएगी जो हिंदुओं का नववर्ष है, और सारे घटनाक्रम आपके साथ मैं डिटेल से शेयर करती रहूँगी। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आपको उचित जानकारी मिल पाए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलती हूँ। जय माता रानी दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिए, सदैव प्रसन्न रहिए।